ये जो मेरे सखी सहेली का प्रोग्राम है, आज मेरा 40वां गांव है और ये खड़गपुरा में है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी जो निकासी है वो खड़गपुरा से ही है, तो हमारे लिए मतलब बहुत पवित्र जगह है खड़गपुरा। और जितना अच्छा रिस्पांस मेरे को मिलने लग रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब आपने खुद देखा होगा कि खड़ग में बहुत लोग थे और करसिंद में बहुत लोग थे। 3 जगह मेरा प्रोग्राम था, तीनों जगह अलग अलग प्रोग्राम था। और सारा वो कि जब आपको वोट देंगे, फिर एक जना कहने लगा कि जी मैंने पिछली बार तो दी नहीं, मगर अब जी अब तो सारी आपके वोट हैं। डिप्टी सीएम 2 दिन पहले दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा कि हर समय चौधरी वीरेंद्र सिंह को, वैसे तो मैं उनका सम्मान करता हूं, पर हर समय जेजेपी और दूषण दिखाई देता है, इसको लेकर असल में दिखाई देने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव जीत के गए हुए हैं और चुनाव जीत के उन्होंने काम कुछ नहीं करा। उससे जो लोगों में एक निराशा की भावना है कि जी 4-4.5 साल हमारे को हो गए इनको डिप्टी सीएम बने भी, लेकिन उचाना में तो इन्होंने कोई काम तो कराया ही नहीं। मैं तो एक एमएलए रहते इतने काम करा दिए मैंने, तो ये तो डिप्टी सीएम है, तो क्यों नहीं कहना पड़ेगा बार बार। मैम, एनडीए की बैठक हो चुकी है और वहाँ पर कहीं ना कहीं गठबंधन रहने की बात चल रही है, तो उस तरीके से प्रेमलता सिंह आगे कैसे? देखो ये ना तुम्हारे को भ्रम है एनडीए की बैठक का। 2 दिन पहले जो शामिल हुए थे वो भी बुलाए हैं, ये तो 4.5 साल से हमारे साथ हैं, समझौते में चल ही रहे हैं ना 4.5 साल से। तो जो कई तो ऐसे हैं जिनके कोई एमपी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने समर्थन दे दिया, तो उनको भी बुलाया है। तो इसलिए ये जो भ्रम है ना, इसको मत फैलाओ कि एनडीए में आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 24 को लेकर प्रेमलता सिंह किस तरीके से तैयार हैं इलेक्शन को लेकर? चुनाव जितना लोगों में उत्साह है उससे मैं और ज़्यादा उत्साहित हूँ कि अब की बार मैं जितने मार्जिन से मेरा लॉस हुआ है उससे ज़्यादा वोटों से मैं जीतूंगी यहाँ से। मैडम, उचाना में जो भी आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार आ रहा है, तो इसके बारे में आपको? क्योंकि जैसे कि ये परिवर्तन यात्रा थी, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उस उचाना को इतना ऊंचे स्थान पर लेके चले गए कि उनको ये लगने लग गया कि अगर आपने मुख्यमंत्री बनना तो उचाना से चुनाव लड़ लो। उसमें जो दुष्यंत हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये नहीं करने दो उनको अपनी कोशिश। हर कोई दावा उचाना पे करना चाह रहा है। अभी परिवर्तन यात्रा को लेकर अभय चौटाला घूम रहे थे, तो उन्होंने बयान दिया कि अब की बार इनेलो का सीएम कैंडिडेट वो उतारेंगे, उसको लेकर मैं वही तो कहना है, उन्होंने अपने फादर का नाम लिया ना कि अगर वो चुनाव अगर कोई संवैधानिक ना हुई कोई दिक्कत तो मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो ओम प्रकाश चौटाला जी की मैं बात कर रहा हूँ ना। सीएम कैंडिडेट आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, रोमांचक मुकाबला होगा? बस वो सारे सीएम कैंडिडेट बन रहे हैं उचाना में। तो अब उचाना इतना बड़ा बन गया हमारे लिए। हरियाणा में आज की तारीख में लोग उचाना की ही बात करते हैं। 90 हल्के हैं, लेकिन आपने देखा होगा सिवाय उचाना के अखबार में कोई खबर नहीं आती। हर अखबार की कोई पेज उठा कर देख लो, उचाना का जिक्र ज़रूर होगा उसके अंदर, और उसमें भी सीएम। तो आप एक चीज़ देखो, ये नहीं सीएम से ऊपर तो कुछ होता नहीं स्टेट में। तो हर आदमी ये सोचता है कि अगर उचाना से जीत गए तो सीएम तो पक्का बनेंगे, और हम कहते हैं कि हम बनेंगे। मैम, उचाना के ऊपर ही नज़र क्यों है जी? उचाना के ऊपर ही नज़र क्यों है? उचाना के ऊपर नज़र चौधरी वीरेंद्र सिंह की वजह से है, जिनकी राजनीति को हो गए 52 साल और हमेशा एक ईमानदारी की, साफ छवि की राजनीति करी है। कभी बेईमानी नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोला, लोगों के काम करे हैं, लोगों के काम आए हैं। चाहे हमारे जींद की शुगर मिल हो, यहाँ तो पानी भी नहीं था, 1982 में शुगर मिल लेके आए, हज़ारों बच्चों की नौकरियाँ लगी यहाँ पे। और तब से अब तक वो बेशक 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जवान लोगों की तरह काम करते हैं। तो उससे लोगों को ये लगता है कि भाई इसको किसी तरह से कमज़ोर कर दो, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी मुख्यमंत्री बन जाता है उसका पिछला बैकग्राउंड देखो और फिर 5 साल के बाद उसका बैकग्राउंड चेक करो। तो ये बात मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन आप समझ सकते हो इस बात को। साहब तो कह तो चुके 2 बार हमने तो बल्कि ये भी कही है कि इनके 4 एमएलए बन लिए। ओम प्रकाश चौटाला बन लिया, दुष्यंत चौटाला बन लिया, बागसी छात्र बन लिया, और ये अपना नंबरदार बन लिया, देशराज नंबरदार बन लिया। ये चारों आदमी मिलकर भी अगर काम बता देना मैं उचाने में हमने ये काम करा है, तो हम नहीं कहेंगे भाई हम झूठे में सच्चे। कोई तो काम बता दो, और हम गिना दें 100 काम उनके आगे। वो बात अलग है कि उचाना का बाईपास नहीं बनने दे रहे ये लोग।
क्योंकि महकमा दुष्यंत जी के पास है। बदाने का हमारा हॉर्टिकल्चर सेंटर नहीं बनने दे रहे, उसमें 4 दीवारी बनी थी मेरे टाइम में, वो नहीं बनने दे रहे। उसके बाद ये पेगा का ड्राइविंग स्कूल है। ये सारे कई करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जहाँ जिसमें नौकरियाँ भी हैं, बच्चों का भविष्य भी है, लेकिन नहीं हो रहे काम वहाँ पे। उसका खमियाजा भुगत रही है उचाड़ा की जनता। तब आगे देखेंगे।